हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवाइस एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में है ना, मैं आपसे मॉड्यूल 1 स्टार्ट किया हुआ है डियर, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पार्ट 1। क्लियर बात, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था व्हाट इज द फोर्स, राइट, क्या होता है फोर्स। देन मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस डिस्कस किया था डियर, जिसमें न्यूटन्स के 3 लॉस के बारे में डिस्कस किया हुआ था, राइट। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। क्लियर बात, ये 3 टॉपिक्स का मैंने डिस्कशन करके रखा हुआ है और इन 3 टॉपिक्स के ऊपर जितने भी है ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स है ना, उन सारे कंसेप्ट्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है। आ रही बात समझ में? जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराऊंगा डियर, तो आप बिल्कुल फील कर पाएंगे कि मैं जो कंसेप्ट का डिस्कशन करूंगा, मैं जितने भी टॉपिक्स को कवर करूंगा, राइट, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर ही अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, है ना, ऑल जेई एग्जाम। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके। और आने वाले जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे, जो जेई लेवल के एग्जाम होंगे, जो एई लेवल के एग्जाम होंगे, है ना, उसमें भी आप बिल्कुल फील कर पाएंगे डियर कि जब क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे या फिर अपकमिंग एग्जाम के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में है ना आपको देखने को मिलेगा, राइट, उसमें आप बिल्कुल फील कर पाएंगे कि क्वेश्चन जो होंगे वो कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं होगा डियर, है ना, क्योंकि मैं पूरे कंसेप्ट को कवर करूंगा, पूरे टॉपिक को कवर करूंगा, एक भी कंसेप्ट को मैं स्किप नहीं करूंगा, राइट। तो पूरे वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक बने रहिएगा डियर, राइट, कोई भी लेक्चर स्किप मत कीजिएगा, राइट, सीक्वेंस में बने रहिएगा हर एक लेक्चर्स को, है ना। यदि आप फॉलो करते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के ऊपर जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, चाहे वो आपके है ना आरआरबी जेई एग्जाम हो, चाहे वो आपके एसएससी जेई एग्जाम हो, चाहे वो आपके ऑल स्टेट एई एग्जाम, क्लियर बात, जितने भी जेई लेवल के एग्जाम, जितने भी ए लेवल के एग्जाम, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूं डियर। ओके, तो बिल्कुल जब आप मेरा लेक्चर्स ओपन करते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठा करें डियर, राइट, हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, हर एक पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाइएगा। क्लियर बात है। तो आज मैं मॉड्यूल 1 का अगेन मैं सेकेंड पार्ट लेके आया हूं डियर, है ना, फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पार्ट 2, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा फोर्स सिस्टम। आरी बात समझ में? बहुत ही बेसिक टॉपिक है, राइट, और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही होते हैं, है ना, जस्ट डेफिनेशन बेसिस क्वेश्चन होते हैं डियर, लेकिन हम लोग है ना बहुत बेसिक से समझेंगे, क्योंकि फोर्स सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसका, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के स्टैटिक पोर्शन का। समझ पा रहे क्या बात को? सबसे फंडामेंटल टॉपिक होता है स्टैटिक पोर्शन का, तो हम लोग बहुत आराम से समझेंगे, बहुत बेसिक से समझेंगे। आ रही बात समझ में? जितने भी टाइप्स के फोर्स सिस्टम होंगे सभी के बारे में बहुत ही बेसिक से समझेंगे डियर। तो बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भैया, राइट। फोर्स सिस्टम क्लियर, देखिए तो जरा, फोर्स सिस्टम, ओके। तो फोर्स सिस्टम में है ना, यहां पे यदि मैं बात करूं तो भैया फोर्स, इसको तो मैं बहुत अच्छे वे में आपसे डिस्कस करके रखा हुआ है, आ रही बात समझ में, फुल्ली डिफाइन करके रखा हुआ है फोर्स को, राइट, नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बात किया है, क्लियर है, और उन पैरामीटर्स के बेसिस में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करके रखा हुआ है, बट क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस नहीं कराए हुए हैं, तो आप बिल्कुल है ना, जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा तो फील कर पाएंगे। तो फोर्स के बारे में तो आपने बहुत अच्छे वे में समझ गए होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही भैया फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम को समझने से पहले हमको तो समझना होगा कि व्हाट इज द सिस्टम। सो सिस्टम, दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ थिंग्स, or I can say this is basically the group of number of things or the combination of number of things। समझ रहे हैं क्या बात को? सिस्टम किसी एक थिंग्स के लिए डिफाइंड नहीं है डियर, किसी भी एक चीज के लिए डिफाइंड नहीं है, राइट। जब उसमें काफी सारे चीजों की कॉम्बिनेशन की बात होती है, क्लियर बात है, ग्रुप्स की बात होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम से पहले यहाँ पे वर्ड है भैया फोर्स, तो ऑब्वियस है यहाँ पे है ना, फोर्स सिस्टम ये किससे रिलेट होने वाले हैं? नंबर ऑफ फोर्सेस के ग्रुप से रिलेट होने वाले हैं, है ना, नंबर ऑफ फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से रिलेट होने वाले हैं डियर। तो कैसे डिफाइन करेंगे सर हम लोग इसको? हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करने वाले हैं डियर। आइए तो जरा ये देखिए,
it is the group of, right, two forces or much better more than two forces. समझ रहे हैं क्या बात को? दो फोर्सेस या फिर दो से ज्यादा फोर्सेस का जो ग्रुप होगा भैया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स सिस्टम। समझ रहे हैं बात को? तो फोर्स सिस्टम को, है ना, और भी हम लोग जब टाइप्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ फोर्स सिस्टम की बात होती है डियर, नंबर ऑफ फोर्स सिस्टम की बात होती है। समझ रहे हैं? तो इसमें बेसिक टाइप्स की यदि हम बात करें, बेसिक टाइप्स की, तो आइए, तो क्या क्या वो टॉपिक्स हो सकते हैं? बेसिक टाइप्स बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? बेसिक टाइप्स। क्लियर बात? तो फर्स्ट टाइप में आपके पास आएगा भैया क्या? पैरेलल फोर्स सिस्टम। समझ रहे हैं क्या बात को? पैरेलल फोर्स सिस्टम, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सिस्टम का मतलब क्या हुआ बताइए? तो ग्रुप। सिस्टम का मतलब क्या बताया मैंने? ग्रुप। समझ रहे हैं बात को? तो ग्रुप में मौजूद जितने भी फोर्सेस होंगे, समझ रहे हैं बात को? क्लियर बात? तो वो फोर्सेस मिलके क्या बनाएगा? फोर्स सिस्टम को बनाएगा। समझ रहे हैं? तो ये पैरेलल फोर्स सिस्टम में जो फोर्सेस मौजूद होंगे भैया, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल फोर्सेस भी बोलेंगे। पैरेलल फोर्सेस डिफाइन करेंगे वन बाय वन। क्लियर है? पहले तो हम लोग बेसिक टाइप्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स होंगे इसके। समझ रहे हैं क्या बात को? सेकंड कोलिनियर फोर्स सिस्टम। समझ रहे हैं बात को? और इस सिस्टम में मौजूद जो फोर्सेस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर फोर्सेस। यस सर, और भी हो सकते हैं क्या? यस डियर, यस। तो थर्ड इसका जो बेसिक टाइप होता है भैया, क्या? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। और इस सिस्टम में मौजूद फोर्सेस को क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस। समझ रहे हैं क्या बात को? इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक थ्री टाइप्स के, है ना, फोर्स सिस्टम होंगे भैया। क्लियर है? तो चलिए फिर इसको वन बाय वन हम लोग फिल करते जाते हैं डियर, समझते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आइए, तो जरा सबसे पहले भैया हम लोग बात करते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम। समझ रहे हैं बात को? और इस सिस्टम में मौजूद फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल फोर्सेस। बिल्कुल सही बात। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो चलिए इसको और भी मैं बोलता हूं पैरेलल फोर्सेस, और यू कैन से पैरेलल फोर्सेस। क्लियर बात? तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे? आइए जरा, तो देखिए, तो है ना, इफ लाइन ऑफ एक्शन of all the forces in the system, in the group of forces, right, are parallel to each other. समझ रहे हैं बात को? Then that type of group of forces, or I can say then that type of force system is known as what? पैरेलल फोर्स सिस्टम। और उस सिस्टम में मौजूद जो फोर्सेस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल फोर्सेस। समझ रहे हैं बात को? तो भैया यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन की बात हुई है, और ये मैं समझा के रखा हुआ है आपको। लाइन ऑफ एक्शन फोर्स को जब हम फुल्ली डिफाइन करने गया था भैया, तो लाइन ऑफ एक्शन की बात हुई थी। और लाइन ऑफ एक्शन एक ऐसा लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करता है। समझ रहे हैं बात को? तो भैया पैरेलल फोर्स सिस्टम को समझने के लिए, है ना भाई, मेरे को एक ऐसा एग्जांपल लेना होगा जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे, समझ रहे हैं बात को? नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे डियर। तो आइए जरा, ये रहा आपके पास
देखिए मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ फोर्सेस का ग्रुप, नंबर ऑफ फोर्सेस का ग्रुप। तो ये रहा आपके पास फोर्सेस का क्या ग्रुप, समझ रहे हैं बात को? ओके, ये रहा क्या बताइए डियर, फोर्सेस का ग्रुप बात कर रहा हूं मैं, लाइक दिस। बिल्कुल सर बिल्कुल। आगे आगे आप देखेंगे तो मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज द फोर्स F1, सपोज दिस इज द फोर्स F1, दिस इज द फोर्स F2, दिस इज द फोर्स F3 एंड दिस इज द फोर्स F4। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात सर, है ना? तो भैया डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम लोग पैरेलल फोर्स सिस्टम को, कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो मैं बात कर रहा हूं, जिसमें मैं नंबर ऑफ फोर्सेस की ग्रुप बात किया, 4 फोर्सेस की ग्रुप की बात किया, समझ रहे हैं बात को? तो इसके लाइन ऑफ एक्शन, इसके लाइन ऑफ एक्शन की बात करें तो आइए जरा लाइन ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, तो ये लाइन ऑफ एक्शन को, है ना, मैं अदर कलर से दिखा रहा हूं डियर, राइट? ये रहा इसका लाइन ऑफ एक्शन, वेरी केयरफुली, ठीक है? ये इसका क्या हुआ, लाइन ऑफ एक्शन, समझ रहे हैं बात को? ये हुआ इसका लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स F2 का जी, ठीक है, बात क्लियर? और ये रहा आपके पास फोर्स F3 का लाइन ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही बात, समझ रहे हैं क्या बात को? और ये रहा आपके पास फोर्स F4 का लाइन ऑफ एक्शन। इज दैट क्लियर? तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, लाइन ऑफ एक्शन इन सभी फोर्सेस का कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए सभी फोर्सेस का, ऐसे सभी फोर्सेस का। तो ऐसे फोर्सेस के ग्रुप को, ऐसे फोर्सेस के सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या, पैरेलल फोर्स सिस्टम। और इस सिस्टम में मौजूद जो फोर्सेस हैं F1, F2, F3, F4, ऑल फोर्सेस आर पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, समझ रहे हैं बात को? तो सर इन पैरेलल फोर्सेस के ग्रुप में एक भी ऐसा फोर्स ऐसा हो सर जिसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल नहीं है, बाकी के 3, है ना, जो रिमेनिंग 3 फोर्सेस है उसके लाइन ऑफ एक्शन के, तब हम लोग उसको कौन से टाइप का फोर्स सिस्टम बोलेंगे सर? तो आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। तो भैया इसके बारे में, है ना, डिस्कस करें तो फिर से मैं बात करता हूं, अभी जो एग्जाम्पल लिया था डियर, तो ये रहा आपके पास, ठीक है, वो फिर से फोर्सेस का ग्रुप बात करूंगा मैं, समझ रहे हैं क्या बात को? कितने फोर्सेस का ग्रुप बात किया था, 4 फोर्सेस का। ये रहा है ना 4 फोर्सेस, ठीक है, इस तरह से, समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल। ये तो एक ऐसा फोर्स की मैं बात कर लेता हूं ना जिसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ अलग ही होगा, कुछ अलग ही होगा। तो बताइए, सबसे पहले तो भैया इसको मैं क्या बोला था, दिस इज द फोर्स F1, दिस इज द फोर्स F2, दिस इज द फोर्स F3, सो दिस विल बी द फोर्स F4। ठीक, मैं यहाँ पे ना फिर से 4 फोर्सेस के सिस्टम का बात कर रहा हूँ, ग्रुप्स का बात कर रहा हूँ, राइट? तो इसमें कुछ फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन आपको पैरेलल भी दिखेंगे, लाइक दिस। ओके, देखिए तो इसमें, है ना, यदि मैं क्या बात करूं, इसके लाइन ऑफ एक्शन की बात करता हूं डियर, तो देखेंगे आप फोर्स F1 का लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स F2 का लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स F3 का लाइन ऑफ एक्शन एंड फोर्स F4 का लाइन ऑफ एक्शन। तो बताइए तो जरा, अरे यहां पे बताइए मेरे को आप कि जो लाइन ऑफ एक्शन की बात हो रही है यहां पे, समझ पा रहे हैं क्या बात को? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, जितने भी मैं, है ना, इस ये जो डिफरेंट कलर से बनाया हूं, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। तो सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन यदि पैरेलल है, उस सिस्टम मौजूद सब है ना, सभी फोर्सेस का, समझ रहे हैं बात को? तभी मैं बोलता हूं क्या, पैरेलल फोर्स सिस्टम। लेकिन एक फोर्स यहां पे फोर्स F4 आप देख पाएंगे डियर, इसका लाइन ऑफ एक्शन ना इन बाकी की 3 फोर्सेस के पैरेलल नहीं है। तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या मैं पैरेलल फोर्स सिस्टम बोल पाऊंगा क्या? नो। सो दिस इज विच टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम? सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? नॉन पैरेलल
नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। समझ रहे हैं बात को? और इस सिस्टम में मौजूद जो फोर्सेस होंगे, क्लियर बात, तो इन फोर्सेस को आप एक साथ डिफाइन करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि F1, F2, F3 पैरेलल फोर्सेस, F4 नॉन पैरेलल फोर्सेस, ऐसा नहीं बोलेंगे भाई। हम सिस्टम को एक ग्रुप से डिफाइन करते हैं ना, फोर्स सिस्टम को फोर्सेस के ग्रुप से डिफाइन करते हैं, तो इस सिस्टम में मौजूद फोर्सेस को क्या बोलोगे आप? जब सिस्टम को बोल रहे हो नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, तो इस सिस्टम में मौजूद फोर्सेस को एक साथ डिफाइन करोगे तो कैसे बोलोगे? नॉन पैरेलल फोर्सेस। समझ रहे हैं बात को? नॉन पैरेलल फोर्सेस। यस, ऐसा ही तो बोलेंगे सर, ऐसा ही तो बोलेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? तो दिस इज द पैरेलल फोर्स सिस्टम। नाउ अब इस पैरेलल फोर्स सिस्टम में ना डियर, इस पैरेलल फोर्स सिस्टम में हम लोग और क्या बात करते हैं पता है आपके पास? हम लोग बात करते हैं भैया लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो आइए जरा देखिए, मैं यहां पे है ना दो तरह का फोर्स सिस्टम की बात करता हूं, राइट? कलर में सेम तरह से यूज करता हूं यहां पर भी। ये रहा आपके पास है ना, मैं दो फोर्स सिस्टम की बात करूंगा, देखना ना यहाँ पे, ठीक? जिसमें एक को मैं बोलने वाला हूं लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, दूसरे को मैं बोलने वाला हूं क्या? अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। समझ रहे हैं बात को? ओके ना, आइए यहाँ पे ये रहा आपके पास, ठीक है? एक और दूसरा फोर्स सिस्टम की बात कर रहा हूं, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो अब इसके लाइन ऑफ एक्शन को आप है ना बिल्कुल फील कर पा रहे होंगे डियर। पैरेलल दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा होगा बताइए? पैरेलल। तो पहले तो भैया ये है फोर्स F1, ये है फोर्स F2, ये है फोर्स F3 और ये है फोर्स क्या? F4। यस, ये क्या है बताइए? सिमिलर ही है सर, फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3 और ये क्या है? फोर्स F4। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो भैया मेरे को तो इतना समझ में आ रहा है, राइट, कि ये वाला जो सिस्टम है, राइट, और ये वाला जो सिस्टम, दो सिस्टम लिया हूं फोर्सेस का, दोनों फोर्स सिस्टम है। तो दोनों फोर्स सिस्टम कैसा है? पैरेलल फोर्स सिस्टम है। दोनों कैसा है बताएंगे? दोनों कैसा है बताएंगे? पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम। समझ पा रहे हैं क्या बात को? बट डिफरेंस इज दैट कि फर्स्ट वाले है ना, फर्स्ट वाले कंडीशन में आप देखेंगे भैया, फर्स्ट वाले फोर्स सिस्टम में आप देखेंगे, कौन से वाले में बताइए? तो ये वाले में। इसमें जरा फोकस डालिए और देखिए कि भैया यहां पे ना सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल तो है, जिसके कारण पैरेलल फोर्स सिस्टम बोल रहे हैं आप। लेकिन डायरेक्शन वाइज बात करते हैं तब भी सभी फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो भी कैसा है? सेम है। जिस तरह आप देख पा रहे हैं, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। बट हियर ये सेकेंड फोर्स सिस्टम में ये पैरेलल फोर्स सिस्टम तो है, लेकिन यहां पर फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3, ये थ्री फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, अपवर्ड जा रहा है। समझ रहे हैं क्या बात को? लेकिन ये फोर्थ नंबर का जो फोर्स है ना भैया, इसका डायरेक्शन आप देख पाएंगे, यदि है ना फोकस करके देख पाएंगे, तो यहां पे ना डाउनवर्ड जा रहा है। समझ रहे हैं? तो ये लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम और अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो वो पैरेलल फोर्स सिस्टम ही होता है, बट डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग ये डिफाइन करते हैं लाइक और अनलाइक। समझ रहे हैं? यदि सभी पैरेलल फोर्सेस जो उस पैरेलल फोर्स सिस्टम में मौजूद है उनका डायरेक्शन सेम होता है भैया, समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या? लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। इज दैट क्लियर? लेकिन पैरेलल फोर्स सिस्टम में ही मौजूद जो फोर्सेस हैं उसमें से एक भी ऐसा फोर्स, एटलीस्ट वन, एक भी ऐसा फोर्स, समझ रहे हैं बात को? एक से ज्यादा फोर्स भी ऐसा हो सकता है जिसका डायरेक्शन बाकी जो रिमेनिंग फोर्सेस हैं उस सिस्टम में मौजूद है ना, उसके
कंपेयर में डिफरेंट है, उसका डायरेक्शन अपोजिट है एक भी ऐसा फोर्स का, या एक से ज्यादा दो फोर्सेस का ऐसा आपके पास देखने को मिल जाए, लेकिन वो पैरेलल फोर्स सिस्टम ही है, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। यस, समझ पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे। तो जैसे भी मैं जस्ट कहा कि मान लो यहाँ पे F2 फोर्स का लाइन ऑफ F2 फोर्स का डायरेक्शन जो अपवर्ड है ये डाउनवर्ड हो जाता है सर, तो अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे तब भी आप इसको क्या बोलते हैं आप? यदि ये डाउनवर्ड हो जाता है, F2 फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाता है, जैसे भी अपवर्ड देख पा रहे हैं, तब भी मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? ये अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम तो है लेकिन कैसा है? अनलाइक है। इज दैट क्लियर? एक भी फोर्स है ना, एक भी फोर्स उस सिस्टम मौजूद एक भी फोर्स एक ऐसा फोर्स निकले भैया कि वो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, समझ रहे हैं बात को? तो फिर है ना वो फोर्स सिस्टम की पूरा नेमिंग को चेंज कर देता है। फिर समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आइए आगे बढ़िए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं भैया हम लोग क्या, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बताया था बताइए? कोलिनियर फोर्स सिस्टम, और यू कैन से उस सिस्टम में मौजूद फोर्सेस को आप क्या बोलेंगे बताइए? तो कोलिनियर फोर्सेस। यस, तो सर इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको भी सिमिलरली अभी जो जैसा डिफाइन किया था वैसे डिफाइन करेंगे डियर, कि लाइन, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ all forces, if the line of action of all forces in the system, in the group of forces, right? बताइए कैसा बोलेंगे? are along the same line, are along the same line, are along the same लाइन और सिंगल लाइन। समझ रहे हैं क्या बात को? सिंगल लाइन कहने का मतलब क्या होगा? सपोज कीजिए मैं एक फोर्स सिस्टम की बात कर रहा हूं भैया, एक फोर्स सिस्टम की बात कर रहा हूं, राइट? जिसमें एक इस तरह से क्या है पता है आपके पास? एक इस तरह से ना लाइन है डियर, समझ रहे हैं क्या बात को? एक इस तरह से ऐसा एक लाइन है, क्लियर बात? एक फोर्स सिस्टम की बात करो जिसमें एक इस तरह से लाइन है, एक सिंगल लाइन, समझ रहे हैं बात को? एक सिंगल लाइन, राइट? और इस सिंगल लाइन के अलोंग यदि सभी फोर्सेस एक्ट करता हो, समझ रहे हैं क्या बात को? लाइक दिस, समझ रहे हैं? ये रहा आपके पास, ये रहा भैया क्या? फोर्सेस का मैं बहुत नंबर ऑफ वो बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फोर्सेस की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये लाइक दिस, ये भी है, समझ पा रहे हैं क्या बताइए? इस तरह से, क्लियर बात? तो भैया यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं पता है? दिस इज द फोर्स F1, दिस इज द फोर्स F2, दिस इज द फोर्स F3 एंड दिस इज द फोर्स F4। ठीक, जो मैं ब्लू कलर से यहां पे दिखाया हूं वो क्या है? फोर्सेस है, समझ रहे हैं बात को? और यहाँ पे जो एक डिफरेंट कलर से मैं बात किया हूं ये क्या है पता है आपके पास? है ये वो सिंगल लाइन, और इसी सिंगल लाइन के अलोंग ही सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं बताइए? अरे भैया जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं भैया उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया, उसी सिंगल लाइन के अलोंग ही आप देख पाएंगे सभी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ना, तो वही सिंगल लाइन ही तो उन सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन होगा, या फिर उन सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है यही सिंगल लाइन के अलोंग ही तो है। तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे डियर? कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर फोर्स सिस्टम मतलब उसके सभी
फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है भैया वो सेम लाइन के अलोंग है। क्लियर बात। और ऐसे सिस्टम में मौजूद फोर्सेस को कोलिनियर फोर्सेस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। ओके, तो अब इसी में आप एक और भी ऐड कर सकते हैं। क्या? अभी जस्ट मैंने बताया था पैरेलल फोर्स सिस्टम में, तो सर क्या आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या कि ये रहा वो सिंगल लाइन, ये रहा वो सिंगल लाइन, और अभी हम जो बात किए थे सर फोर्स सिस्टम की, राइट, फोर फोर्सेस की सिस्टम की, राइट, तो इसमें वैसे ही आप ऐसे बात करने वाले हो क्या, इस तरह से? क्लियर? ऐसे ही आप बात करने वाले हैं क्या सर? जैसे हम लोग पैरेलल फोर्स सिस्टम को डिफाइन किए थे दो तरह से। कैसे? पैरेलल फोर्स सिस्टम, नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो क्या हम यहां पर भी ऐसा डिफाइन करने वाले हैं क्या कि कोलिनियर फोर्स सिस्टम और नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ऐसा ही आप डिफाइन करने वाले हैं क्या? यस डियर, यस। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आइए जरा, ये रहा भैया आपके पास क्या, फोर फोर्सेस का। अगेन मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। दिस इज द फोर्स F1, दिस इज द फोर्स F2, दिस इज द फोर्स F3 एंड दिस इज द फोर्स F4। समझ रहे हैं बात को? ठीक, ये थोड़ा सा अलाइनमेंट देख लीजिएगा। ओके, तो फोर फोर्सेस का मैं फिर से सिस्टम बात करूं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि थ्री फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये एक सिंगल लाइन के अलोंग है, एक सिंगल लाइन के अलोंग है, लेकिन इसी सिस्टम में मौजूद जो ये फोर्थ नंबर का जो फोर्स है ना जी, इसका लाइन ऑफ एक्शन आप देखेंगे तो कुछ अदर लाइन की बात हो रही है, कुछ अदर लाइन की बात हो रही है। तो ऐसे फोर्स सिस्टम के ग्रुप की यदि मैं बात करूं, या फिर ऐसे फोर्सेस की ग्रुप की यदि मैं बात करूं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम। समझ रहे हैं बात को? और इस सिस्टम में मौजूद सभी फोर्सेस को मैं क्या बोलूंगा, एक साथ डिफाइन करूंगा तो नॉन कोलिनियर फोर्सेस, नॉन कोलिनियर फोर्सेस। हाँ सर, ऐसा ही तो बोलेंगे सर, ऐसा ही तो बोलेंगे, सही तो बोल रहे हो, बिल्कुल। समझ रहे हैं क्या बात को? ना, नेक्स्ट बात करते हैं, आइए। ओके, तो भैया ये रहा आपके पास नेक्स्ट कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, और यू कैन से उस सिस्टम में मौजूद जो फोर्सेस होंगे भैया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट फोर्सेस। यस, तो सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो आइए डियर, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस इन द सिस्टम, इन द ग्रुप ऑफ फोर्सेस, क्लियर, meet at one point, समझ रहे हैं क्या बात को? meet at one point, ओके, meet at one point और सिंगल पॉइंट, समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे फोर्सेस के ग्रुप को जिसमें सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे या फिर एक ही पॉइंट पे मीट करता हो, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को, ऐसे फोर्सेस के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे डियर, बताइए तो? कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। और उन सभी फोर्सेस को जो उस सिस्टम मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट फोर्सेस। समझ रहे हैं क्या बात को? तो फिर से मैं यहाँ पे बात करता हूं भैया, नंबर ऑफ फोर्सेस का ग्रुप बात करता हूं, जिसमें मेरे को उसके लाइन ऑफ एक्शंस की बात करनी होगी। तो मैं पहले वो लाइन ऑफ एक्शंस को दिखाता हूं पहले आपको। समझ रहे हैं क्या बात को? फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन, राइट। तो उसके बाद फिर मैं फोर्स को दिखाऊंगा। देखिए जरा, ये रहा भैया आपके पास, है ना, लाइन ऑफ एक्शन, राइट। इसको मैं इस तरह से ऐसा बनाते आ रहा हूं, है ना, कलर में, तो सेम कलर की बात करता हूं। ये रहा लाइन ऑफ एक्शन जो मैं, है ना, ये ड्रॉ कर रहा हूं डियर, लाइंस। ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, क्लियर बात। ये इस तरह से, ये भी
ये भी कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं क्या बात को। और इन लाइंस पे फोर्सेस एक्ट करेंगे तभी तो मैं क्या बोलूंगा, इसके लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है, फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन बोलूंगा इसको मैं। ये क्या बताइए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन दिस सिस्टम। समझ रहे हैं बात को, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फोर्स को दिखा दीजिए सर। बिल्कुल डियर, फोर्स को भी मैं दिखाता हूं यहां पे। तो ये रहा भैया क्या, सपोज कीजिए मैं यहां पे बात करता हूं, दिस इज द फोर्स, ओके, दिस इज द फोर्स F1, दिस इज द फोर्स F1। ऐसे मैं नंबर ऑफ फोर्स की पहले बात कर लेता हूं। ये एक है ना, अनदर फोर्स हुआ अगेन, क्लियर बात। ये एक फिर से ओके, अनदर फोर्स हुआ, क्लियर है जी, ओके ना। और बात करते हैं भैया, ये एक और भी फोर्स हुआ, क्लियर बात, जो इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है डियर, लाइक दिस। समझ रहे हैं कितना लाइन ऑफ एक्शन था, 1 2 3, राइट, 1 2 3 और ये 4। तो 4 फोर्सेस भी आई थिंक हमने ड्रॉ कर दिया। तो चलिए तो अब नेमिंग करते हैं इसको। दिस इज द फोर्स F1, दिस इज द फोर्स F2, दिस इज द फोर्स F3, दिस इज द फोर्स F4। यस, 4 फोर्सेस की बात की है सर इस सिस्टम में, बिल्कुल। तो इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है, इनके जो लाइन ऑफ एक्शन आप देख पाएंगे डियर, एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा है क्या, या फिर मैं कहूं एक है ना कॉमन पॉइंट और यू कैन से 1 पॉइंट पे मीट कर रहा है क्या, बताइए। बिल्कुल सर, यही तो वो सिंगल पॉइंट है, यही तो वो 1 पॉइंट है सर, 1 पॉइंट, जिसको हम लोग इस डेफिनेशन में बात किए हैं। दिस इज व्हाट, सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, this is the single point, or you can say common point, or you can say 1 point at which all the line of action of forces of the system meet together. Is that clear? Is that clear? तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। और इस सिस्टम मौजूद ये जो फोर्सेस है भैया F1, F2, F3 एंड F4, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, तो कॉनकरेंट फोर्सेस। बिल्कुल सही बात। तो सर क्या आप यहां पे हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं क्या, फॉर एग्जांपल के लिए, ये सर है ना नंबर ऑफ, ऐसे मैं लाइंस की बात करता हूं जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करने वाले हैं, जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करने वाले हैं, है ना। अच्छा, तो इस तरह से भी हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं क्या सर, जैसे हम लोग पैरेलल फोर्स सिस्टम में बात किए, जैसे हमने बात की है कोलिनियर फोर्स सिस्टम में, है ना। तो क्या हम लोग इस तरह से भी बात कर सकते हैं क्या, तो मैं समझ रहा हूँगा, राइट, समझ पा रहा हूँगा, ऐसा मेरे को लगता है जो आप सोच रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो देखिए, तो आप कुछ इस तरह से बात करने वाले होंगे डियर, आप कुछ इस तरह से बात करने वाले होंगे, राइट। तो ये एक फोर्स सिस्टम लिया हूँ, फोर्सेस का ग्रुप लिया हूँ बेसिकली, है ना। दिस इज द फोर्स F1, this is the force F2, this is the force F3 and this is the force F4। yes, तो इस फोर्स सिस्टम में है ना, इस नंबर ऑफ फोर्सेस के ग्रुप में आप देखेंगे भैया 4 फोर्सेस है, और इन 4 फोर्सेस में 3 फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहां पे मीट कर रहा है, लेकिन एक फोर्थ नंबर का फोर्स भी तो है जो इसी सिस्टम का पार्ट, इसी ग्रुप का पार्ट है, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन आप देख पाएंगे, है ना, इस पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा। एक कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है आपको, एक सिंगल पॉइंट नहीं मिल रहा है जिसमें सिस्टम में मौजूद सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रहा हो 1 पॉइंट पे, ऐसा तो नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या हम लोग कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम बोलेंगे, क्या हम लोग कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम बोलेंगे क्या, नो, ऐसे फोर्स सिस्टम को हम लोग बोलेंगे नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। और जो सिस्टम में है ना फोर्सेस मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, नॉन
कॉनकरेंट नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, एज सिंपल एज। तो है ना, दिस इज ऑल अबाउट दी, है ना, बेसिक टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम। समझ रहे हैं बात को? पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम में हमने बात की है भैया लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने उसमें ये भी बात की है कि नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, समझ रहे हैं? देन हमने बात किया कोलिनियर फोर्स सिस्टम, राइट? देन नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम, देन हमने लास्ट बात किया क्या, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम एंड नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। इज दैट क्लियर? ओके ना, तो फोर्स सिस्टम जब हम बात करते हैं भैया फोर्स, तो फोर्स किस में अप्लाई होता है? अरे बॉडी में अप्लाई होता है, क्लियर है? तो ये जो फोर्स सिस्टम होगा यह भी बॉडी में ही अप्लाई होगा, बताइए तो, बॉडी में ही अप्लाई होगा क्या? क्लियर बात है? तो ये जो भी हम लोग कोलिनियर फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, इस तरह के जो फोर्स सिस्टम की बात किए हुए हैं, समझ रहे हैं बात को? जस्ट ये बेसिक टाइप्स है फोर्स सिस्टम के, लेकिन जो मेन टाइप्स होता है भैया फोर्स सिस्टम के, वो तो पिक्चर में तब आएगा जब वो फोर्स सिस्टम, जो ये बेसिक टाइप्स की जो फोर्स सिस्टम होंगे, ये बॉडी में जब अप्लाई होगा, समझ रहे हैं बात को? तो जब फोर्स सिस्टम बॉडी में अप्लाई होता है ना डियर, तो इसका जो मेन टाइप्स होता है ये पिक्चर में आता है। तो सर व्हाट आर दोस मेन टाइप्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम मेनली? तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो टाइप होगा भैया कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, समझ रहे हैं बात को? एंड द सेकेंड जो टाइप होगा दैट इज नथिंग बट दी नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, समझ रहे हैं क्या बात को? और यहीं से आपका स्टार्ट होता है क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का स्टैटिक पोर्शन, समझ रहे हैं? बहुत ही केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा, मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं डियर, बहुत बेसिक से, राइट? हर एक पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर पाएंगे, हर एक क्वेश्चंस को आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे, कंसेप्चुअली जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो, कंसेप्चुअली जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, हर एक क्वेश्चंस को बस सीक्वेंस में और कंटिन्यू बने रहना लेक्चर के साथ, राइट? तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आपका जो कमांड है वो बेहतरीन होगा डियर, बेहतरीन होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो सर डिफाइन करिए तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को, तो चलिए डिफाइन करते हैं भैया, आइए तो जरा। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम दैट इज दी, है ना, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ all forces, if the line of action of all forces in the system, in the group of system, है ना, line of action of all forces, right? क्या होना चाहिए? lie on the same plane or single plane, समझ रहे हैं बात को? कि लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्सेस होंगे, उन सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है भैया, वो यदि सेम प्लेन पे, सिंगल प्लेन पे लाई करता है, समझ रहे हैं क्या बात को? तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। देखो इसके नेम से ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। को मतलब कॉमन, को स्टैंड्स फॉर कॉमन, और कॉमन बोलने से होता है भैया सिंगल, इतना तो क्लियर है। प्लेनर मतलब प्लेन, तो एक सिंगल प्लेन में हो सभी फोर्सेस उस फोर्स सिस्टम में मौजूद, समझ रहे हैं? तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो? जब फोर्स सिस्टम किस में अप्लाई हो, बॉडी में अप्लाई हो तब, और हम लोग बॉडी में ही अप्लाई करने वाले हैं डियर, समझ रहे हैं? फोर्स सिस्टम को हम लोग बॉडी में ही अप्लाई करने, किसी न किसी बॉडी में ही अप्लाई होगा, राइट?
तो बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे रहेंगे सभी फोर्सेस ना, तो ऐसे फोर्सेस को, ऐसे फोर्स सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यस यस, तो सर इसको भी डिफाइन कर दीजिए। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे सर, तो इसको भी डिफाइन कर पाएंगे डियर। तो आइए, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस in the given system, in the given group of forces, समझ रहे हैं, the line of action of all forces do not lie on the same plane or do not lie on the single प्लेन। सर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ डियर कि यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे ना वो सिंगल प्लेन पे लाई नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि डिफरेंट प्लेन्स पे होंगे फोर्सेस जो है। समझ रहे हैं क्या बात को? तो सर इसको ना और फील करते हैं सर, इसको और फील करते हैं। तो आइए डियर, आइए। तो भैया पहले तो ना इसको समझने से पहले है ना, या फिर मैं कहूं इसको फील करने के लिए, ठीक है, मेरे को तो ना बॉडी को डिफाइन करना होगा डियर। समझ रहे हैं बात को? तब आप वहां पे फील कर पाएंगे भैया प्लेन। समझ रहे हैं, सिंगल प्लेन, डिफरेंट प्लेन्स, फोर्सेस कैसे आएंगे सिंगल प्लेन पे, फोर्सेस कैसे आएंगे डिफरेंट प्लेन्स पे, तब कैसे आप बोल पाएंगे कि वो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है कि नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। इज दैट क्लियर? तो ये डेफिनेशन समझ में आ गया क्या? ये डेफिनेशन समझ में आ गया क्या? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले आप, है ना, हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, मैं शुरू से बोलते जा रहा हूं, ठीक है? बहुत फायदे में रहोगे आप, बहुत फायदे में रहोगे। तो आइए जरा हम लोग बात करते हैं भैया, ठीक है? क्या था यहाँ पे? ओके, हाँ, ये था आपके पास क्या, हम लोग बॉडी की बात करते हैं, ठीक है जी। आइए, जिसमें हम समझेंगे प्लेन एंड डिफरेंट प्लेन्स, इस तरह से। तो भैया जब हम लोग बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑल बॉडीज आर विच टाइप ऑफ बॉडी? 3D बॉडी, 3D बॉडी। समझ रहे हैं बात को? ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी आर 3D बॉडी। तो आइए जरा, जब मैं बॉडी के डायमेंशंस को दिखाना चाहूं डियर, जब मैं बॉडी के डायमेंशंस को दिखाना चाहूं तो कैसे बात करूंगा? मेरे को 3 डायमेंशन में बात करना होगा। तो 3 डायमेंशन में मैं कैसे दिखाता हूं? एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग तो होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, जब बॉडी के 3 डायमेंशन को मैं ऐसा दिखाने जाता हूं, लाइक दिस। समझ पा रहे हैं क्या बात, बताइए? हाँ सर, कुछ तो समझ में आ रहा है कि आप क्या समझाने जा रहे हैं। बिल्कुल डियर, बिल्कुल। तो आइए जरा यहां पे अगेन मैं बात करता हूं, है ना, ये समझ पा रहे होंगे आप। 3 डायमेंशन की बात मैं करने जा रहा हूं। बॉडी जो कि क्या होता है, 3D होता है, 3D होता है, तो उसके 3 डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे फील करने जा रहे हैं डियर। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो ये रहा आपके पास बॉडी जिसका क्या 3 डायमेंशन, जिसका क्या 3 डायमेंशन। समझ रहे हैं, ये 3 डायमेंशन। क्लियर बात है जी? ओके, नाउ तो आप जब 3 डायमेंशन बॉडी की बात करते हैं ना भैया, तो उसमें ना नंबर ऑफ प्लेन्स की बात होती है, नंबर ऑफ प्लेन्स की बात होती है। समझ रहे हैं क्या बात को? ठीक है, देखिए तो यहां पे ये देखिए, दिस इज माय मोबाइल। ये मोबाइल भी कैसा है आपके पास? 3 डायमेंशन है, मतलब इसका कुछ ना कुछ विड्थ होगा, कुछ ना कुछ लेंथ होगा, कुछ ना कुछ डेप्थ होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर बात है? ओके, तो मतलब मैं क्या बात करने जा रहा हूं, एक्स डायमेंशन की भी बात होगी, वाई डायमेंशन की भी बात होगी, एंड जेड डायमेंशन की भी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, राइट। तो ये नंबर ऑफ प्लेन्स का मतलब क्या हुआ सर? नंबर ऑफ प्लेन्स का मतलब ये हुआ डियर, आप इस मोबाइल को ऐसे कट करते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ, तो यहां से ऐसा आपको जो क्रॉस सेक्शन है जो दिखता है, यही तो क्या है, प्लेन ही तो है,
क्रॉस सेक्शन को आप किसमें देखते हो? प्लेन में ही तो देखते हो। समझ रहे हैं क्या बात को? समझ रहे हैं? क्लियर बात है। तो प्लेन का मतलब क्या होगा फिर बताइए? 2D होगा क्या जी? अरे क्या होगा बताइए? तो 2D होगा, राइट। लेकिन जब मैं बॉडी की बात कर रहा हूं तो बॉडी में आप देख पाएंगे 3 डायमेंशन। क्या देख पाएंगे बताइए? तो 3 डायमेंशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन जब मैं ऐसे इसको नंबर ऑफ है ना टाइम्स कट करूंगा तो मेरे को ना नंबर ऑफ प्लेन्स दिखेगा, जो कि कैसा होगा? 2D होगा, 2D होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर बात है? ओके। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा डियर, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सर कैसे? ये देखिए, ये ना कुछ इस तरह से दिखेगा। ये रहा आपके पास क्या? 2D, ठीक है। ये रहा आपके पास 2D। समझ रहे हैं बात को? 2D को बोलते हैं भैया क्या? प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन। 3D को बोलते हैं भैया क्या? स्पेस। इतने सी बात क्लियर है क्या बताइए? तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिएगा, ये इस प्लेन की यदि मैं बात कर रहा हूं तो ये बॉडी का ही पार्ट होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? ये बॉडी का ही पार्ट होगा। प्लेन को यदि मैं सॉरी इस बॉडी को यदि मैं ऐसे कट किया, राइट, ऐसे कट किया और आपको ऐसे दिखाया तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे कट होगा इस तरह से दिखेगा, प्लेन की तरह दिखेगा। समझ रहे? इस तरह के शेप में दिखेगा, ये 2 डायमेंशन दिखेगा आपको। आपके पास कितने डायमेंशन बताइए? 2 डायमेंशन दिखेगा। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं आप। क्लियर? जिसको आप क्रॉस सेक्शन बोलते हो, क्या बोलते हो? क्रॉस सेक्शन बोलते हो, एक प्लेन से डिफाइन करते हो, राइट। तो 2 डायमेंशन का मतलब ये एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन की बात करेंगे, राइट। यदि 3 डायमेंशन की बात करें तो एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन या जेड डायमेंशन की बात करेंगे। क्लियर बात है? तो चलिए, तो मैं है ना उस डायरेक्शन को भी दिखाता हूं मैं आपके पास, राइट। तो ये रहा आपके पास क्या बताइए? ये रहा भैया एक्स डायमेंशन। ये रहा क्या बताइए? तो एक्स डायमेंशन, राइट। और ये रहा आपके पास वाई डायमेंशन, और ये रहा आपके पास जेड डायमेंशन। समझ रहे हैं क्या बात को? राइट। तो ये इसको मैं दिखाता हूं, ये जेड, ये वाई और ये एक्स। इज दैट क्लियर? ये एक्स। सर यहां पर भी हम लोग दिखा पाएंगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल डियर। ये रहा आपके पास क्या? एक्स डायमेंशन। ये रहा आपके पास क्या? एक्स डायमेंशन, ठीक है। और ये रहा आपके पास क्या? वाई डायमेंशन। क्लियर है? बिल्कुल सर, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। क्लियर है जी? तो कोई भी प्लेन की आप बात कर सकते हो, कोई भी प्लेन की आप बात कर सकते हो। तो आप देखेंगे, है ना, मैं बात करता हूं यहां पे, सपोज कीजिए, ये देखिए बड़ा केयरफुली, ये रहा आपके पास एक प्लेन। समझ रहे हैं? तो भैया ये बताइए, ये कौन सा प्लेन की बात हो रहा होगा? इस 3 डायमेंशन बॉडी में यदि मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्लेन। कौन सा प्लेन? जो मैं अभी जस्ट फील किया, देखेंगे आप, बॉटम प्लेन है क्या? ये बताइए। तो ये कैसा है? बॉटम प्लेन है। तो ये कैसा है सर? ये टॉप प्लेन है डियर। ये कैसा है? टॉप प्लेन है। नंबर ऑफ प्लेन से बना हुआ होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? नंबर ऑफ प्लेन से बना होगा ना जी। 3 डायमेंशन जो बॉडी सिंपल जो बॉडी जो बोलते हो ना आप, है ना, तो वो नंबर ऑफ प्लेन से मिलकर बना होगा। तो मैं कुछ प्लेन्स भी इसमें दिखाने जा रहा हूं आपको, समझिएगा, राइट। 4 सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर होगा यहां से। देखिए, उसके बाद यहां पर यदि मैं बात करूं और भी कुछ प्लेन्स की, तो देखिए तो जरा डियर, यहां पे मैं बात करता हूं ये कौन सा? ये वाला। बताइए ये कौन सा होगा? कौन सा प्लेन होगा? अरे लेफ्टवर्ड, है ना, लेफ्टवर्ड प्लेन होगा क्या? बताइए, ये लेफ्टवर्ड प्लेन। तो इसके जस्ट मिरर इमेज में राइटवर्ड प्लेन दिखेगा आपके पास इस तरह से। ये रहेगा आपके पास राइटवर्ड प्लेन। बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं। नाउ सर और कोई प्लेन है क्या? बताइए तो, है ना डियर, है ना। फ्रंट प्लेन,
और उसकी मिरर इमेज बैक साइड आप देखोगे बैक प्लेन। तो दिखाइए तो सर इसको, देखिए देखिए जरा, ये मैं बात करता हूं कलर कौन सा ले यहाँ पे, ओके व्हाइट ले लेता हूँ, व्हाइट कलर यूज नहीं किया हूं अभी तक, है ना। तो भैया मैं बात करता हूं क्या, ये वाला जो व्हाइट से मैं फील कर रहा हूं, ये क्या फ्रंट प्लेन है। ये वेरी केयरफुली सुनिए, समझिए और हर एक पॉइंट्स को नोट करिए। ये रहा आपके पास, है ना, इसके क्या बैक साइड वाला ना, ये समझ रहे हैं क्या बात को, ये यहां तक जाएगा ना पूरा, ये ऐसा क्लियर बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ये इस तरह से समझ रहे हैं बात को जी। ओके, तो भैया मैं यदि बात करूं कि ये वाला प्लेन कौन सा है सर जो आपने अभी यहाँ पे दिखाया है प्लेन, एक्स वाई प्लेन, तो वो कौन सा प्लेन है पता है आपके पास, ये देखो, ये वाला फ्रंट जो प्लेन देख रहे हैं आप, फ्रंट प्लेन, या फिर इसके बैक साइड वाला प्लेन, ये वाला बात करो जो मैं व्हाइट कलर से फिल किया हूं, प्लेन ही तो है ये, है ना, बॉडी का एक प्लेन ही तो है, बॉडी का एक प्लेन ही तो है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो जब फोर्स सिस्टम को आप अप्लाई करोगे बॉडी में, समझ रहे हैं, तो आपने कैसा अप्लाई किया है, उस बॉडी के एक ही प्लेन पे अप्लाई किया है सभी फोर्सेस को उस सिस्टम के, कि उस सिस्टम के कुछ फोर्सेस को कुछ प्लेन में, तो कुछ फोर्सेस को कुछ अनदर प्लेन में, तो और कुछ फोर्सेस को कुछ और अनदर प्लेन में, डिफरेंट प्लेन्स में तो आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है फोर्सेस को। इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है कि नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। सर यहां पे अप्लाई करके दिखाइए, तो आइए देखिए डियर, बड़ा केयरफुली ना, मैं यहां पे बात करता हूं क्या, राइट, फोर्सेस की बात करता हूं। ओके, तो ये देख पाएंगे डियर आप, ये रहा आपके पास, ओके, ये आपके पास ना क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूं फोर्सेस की बात कर रहा हूं, नई फोर्स सिस्टम की बात कर रहा हूं, क्लियर है बात, राइट, ये इस तरह से, ठीक है जी, इस तरह से मैं, है ना, नंबर ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा हूं भैया, क्लियर है क्या पॉइंट। ओके बिल्कुल, ये रहा फोर्सेस F1, ये फोर्स F2, ये फोर्स F3 और ये फोर्स F4, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। तो इन फोर फोर्सेस को आप देख पाएंगे कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है भैया, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, तो आप बिल्कुल देख पाएंगे कैसा है, एक सिंगल प्लेन पे है ना, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हुआ, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हुआ, एक ही प्लेन में तो है जी। अरे एक ही प्लेन में है कि नहीं बताइए तो, बिल्कुल बिल्कुल एक ही प्लेन में तो है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे अप्लाई करके रखा हुआ है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर, इसको मैं क्या बोलूंगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे भैया क्या, कोप्लेनर, कोप्लेनर, राइट, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, बिल्कुल सही बात, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, सही तो बोल रहे हैं सर। ओके फाइन, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे बात करते हैं भैया, तो मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, राइट, यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, तो देखेंगे जरा, मैं बात कर रहा हूं इन्हीं फोर्सेस की, तो कुछ इस तरह से अप्लाई कर रहा हूं कि फोर्स जो F1 है भैया, फोर्स F1 है, देख पाएंगे, फील करना ना यहाँ पे, दिस इज द फोर्स F1, ये ना लेफ्टवर्ड प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है लेफ्टवर्ड प्लेन में है F1 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, इज दैट क्लियर। मैं बात कर रहा हूं क्या, F2 फोर्स, F3 की मैं यदि बात करूं तो देखिए जरा, मैं बात करता हूं भैया, ये रहा आपके पास F3, ठीक है, तो ये लो, ये कुछ इस तरह से है, ये आपके पास F3, और मैं इसको क्या बोल रहा हूं पता है, ये ना, ये टॉप प्लेन पे है, बॉडी के टॉप प्लेन पे है, कौन, फोर्स F3, कहने का मतलब फोर्स F3 का लाइन ऑफ एक्शन, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल वो ना टॉप प्लेन पे है, बिल्कुल।
अब कौन सा फोर्स है बचा बताइए, ये रहा भैया आपके पास फोर्स F4, ये लो फोर्स F4। तो इसको मैं बोल रहा हूं भैया क्या ये ना राइटवर्ड प्लेन पे है, इस F4 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। समझ रहे हैं? इस तरह से 4 फोर्सेस का सिस्टम बात कर रहा हूं मैं। यहां पर भी जब मैं बॉडी में अप्लाई किया हूं, यहां भी बात किया मैं 4 फोर्सेस का सिस्टम जब मैं बॉडी में अप्लाई किया हूं, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ कि मैं बॉडी के एक ही प्लेन पे अप्लाई कर रहा हूं फोर्स सिस्टम को, लेकिन यहां पे ना बॉडी के डिफरेंट प्लेन्स पे अप्लाई कर रहा हूं मैं फोर्स सिस्टम को। मतलब फोर्सेस जो मौजूद है उस सिस्टम में है ना, उन फोर्सेस को मैं डिफरेंट प्लेन पे एक्ट करा रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। समझ रहे हैं क्या बात को? तो बताइए यहां पर इसकी यदि मैं लाइन ऑफ एक्शन की बात करूं, ठीक है, अब दिखाई देता हूं मैं, ये रहा भैया आपके पास क्या फोर्स F1 का लाइन ऑफ एक्शन। समझ रहे हैं बात को? ये रहा फोर्स F3 का लाइन ऑफ एक्शन, ये रहा फोर्स F4 का लाइन ऑफ एक्शन। समझ रहे हैं बात को? और ये रहा भैया फोर्स F2 का लाइन ऑफ एक्शन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बताइए है ना, यहां पर भी फोर्सेस कैसा था, 4 फोर्सेस की बात करो, यहां पर भी 4 फोर्सेस का बात करो। ऐसे नंबर ऑफ फोर्सेस की बात कर सकते हो आप, नंबर ऑफ फोर्सेस ग्रुप की बात कर सकते हो। तो डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अलग अलग प्लेन पे है सभी फोर्सेस, लेकिन यहाँ पे सिंगल प्लेन पे है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ये नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हुआ और ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हुआ। बिल्कुल सही बात। अब हम लोग जो बेसिक टाइप्स की बात किए थे ना जी, बेसिक टाइप्स की जो बात किए थे फोर्स सिस्टम में, पैरेलल फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, समझ रहे हैं? वही फोर्स सिस्टम ही है ना बॉडी में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने जस्ट बात किया कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, राइट। तो इस फोर्स सिस्टम में आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से बेसिक टाइप का फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है। लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है क्या बताइए? तो बिल्कुल पैरेलल है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में। अरे बात समझ में? तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा बताइए, मैं यहाँ पे बोलूंगा भैया क्या, मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला पता है आपके पास? मैं यहाँ पे बोलने वाला हूं ये कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। लेकिन यहां पर आप बात करेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग प्लेन में तो है, लेकिन कैसा है? सभी के लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है। फिल कीजिए तो एक्चुअली ये नॉन कोप्लेनर तो है, समझ रहे हैं क्या बात को? लेकिन कैसा है? पैरेलल है, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। समझ रहे हैं क्या बात को? बताइए, क्लियर? तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं भैया कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो चलिए फिर मैं ना अब कुछ एग्जांपल यहाँ पे पिक्चर में लाता हूं, राइट। कुछ इस तरह के फोर्स सिस्टम रहेंगे, राइट, जिसमें प्लेन्स पे अप्लाई हुआ रहेगा और डिफरेंट प्लेन्स में भी अप्लाई हुआ रहेगा फोर्सेज जो है। तो उसको हम लोग है ना तो आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, कि किस तरह के फोर्स सिस्टम किस तरह से अप्लाई हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो ये रहा भैया आपके पास है ना स्क्रीन में एग्जाम्पल नंबर 1, राइट। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1। इज दैट क्लियर? राइट। तो इस एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे डियर, इस एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे कि अभी जस्ट मैंने बताया कि आपके पास प्लेन की बात होगी, राइट, एंड डिफरेंट प्लेन्स की बात होगी जिसमें फोर्स सिस्टम को हम अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आइए जरा, ये है आपके पास क्या प्लेन, ये क्या है बताइए? तो प्लेन है, राइट, और यू कैन से 2D, बिल्कुल सही बात। ये आपके पास क्या है बताइए? स्पेस है जिसमें डिफरेंट
प्लेन्स की बात होगी, स्पेस, राइट। और ये हो गया आपके पास, इसी को मैं क्या बोलूंगा, 3D। बिल्कुल सर, बिल्कुल, अभी तो जस्ट आपने बताया ऐसे। ओके, तो इसमें ना मैंने फोर्स सिस्टम अप्लाई करके रखा हुआ है डियर, फोर्स सिस्टम अप्लाई करके रखा हुआ है। तो आइडेंटिफाई करते हैं। तो भैया ये 4 फोर्सेस का मैंने सिस्टम लिया हुआ है, ग्रीन कलर से एरो के थ्रू बताए ये सभी फोर्सेस है, राइट। और यहाँ पे एक डिफरेंट और मैं कलर की बात किया हूं जिसमें एक लाइंस आपको देखेंगे डियर, है ना, आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है पता है आपके पास, लाइन ऑफ एक्शन। क्या है बताइए, तो लाइन ऑफ एक्शन, राइट। तो ये लाइन ऑफ एक्शंस, इन फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शंस को आप देखेंगे तो एक ही प्लेन में है, ये एक सिंगल प्लेन की बात की हूं, एक ही प्लेन में। मतलब ये कौन सा फोर्स सिस्टम है, ऐसे मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब ये कोप्लेनर है सर। ये कैसा है, कोप्लेनर है, बिल्कुल सही बात। ये ना सर कोप्लेनर है, कोप्लेनर, बिल्कुल सही बात। और अब देखेंगे कि इसमें जैसे मैं बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम बात किया हुआ था, है ना, तो ये पैरेलल फोर्स सिस्टम है कि कोलिनियर फोर्स सिस्टम है कि कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, किस टाइप का फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है। तो आप देख पाएंगे इसके लाइन ऑफ एक्शन, सभी फोर्सेस का, सिस्टम में मौजूद सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, पैरेलल टू ईच अदर। तो मैं क्या बोलूंगा, कोप्लेनर तो है भैया, लेकिन ये कैसा है, पैरेलल भी है, पैरेलल फोर्स सिस्टम। यस, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। मतलब बॉडी में फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है वो कैसा है, पैरेलल फोर्स सिस्टम है। और बॉडी बोलने से 3D बॉडी, ऑल बॉडीज और 3D बॉडी, एक्चुअली ऐसे हम बात करते हैं तो ठीक है। तो बॉडी में नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे, क्लियर बात। तो एक सिंगल प्लेन में यदि सभी फोर्सेस का, उस सिस्टम मौजूद सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल प्लेन में लाई कर रहा है ना, तो भैया वो फोर्स सिस्टम क्या कहलाएगा, कोप्लेनर कहलाएगा। हालांकि बॉडी में अप्लाई हुआ है, लेकिन बॉडी के एक ही प्लेन में अप्लाई हुआ है सभी फोर्सेस, समझ रहे हैं, क्योंकि इसके लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो कोप्लेनर होगा। और विच टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम, तो पैरेलल फोर्स, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। इधर आइए, यहां पर भी मैं फोर्स सिस्टम है ना, फोर्स सिस्टम की बात किया हूं, 4 फोर्सेस का ग्रुप लिया हूं भैया, जो यहाँ पे मैं बात किया हूँ, सिमिलर यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं 3D में बात कर रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ प्लेन्स आप देख पा रहे होंगे, है ना, अपवर्ड प्लेन, डाउनवर्ड प्लेन, ठीक है, लेफ्टवर्ड प्लेन, और ये हो जाएगा आपके पास राइटवर्ड प्लेन, राइट। ये फ्रंट प्लेन और इसके बैक साइड का प्लेन, ठीक है। तो मैं ना इन फोर्स सिस्टम को, है ना, मैं इस वे में अप्लाई किया हूं बॉडी में, इस वे में अप्लाई किया हूं बॉडी में। सर किस वे में, तो आइए जरा बड़ा केयरफुली, राइट। मैं इस वे में अप्लाई किया हूं कि ये ना बॉडी के सिर्फ एक ही प्लेन में, बॉडी के सिर्फ एक ही प्लेन में है। और वो कौन सा प्लेन है सर, तो ये फ्रंट प्लेन, जो मैं यहाँ पे येलो कलर से, है ना, आपको यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, भैया देख पाएंगे, इस तरह से देख पाएंगे, ठीक है क्या, क्लियर है बात। ये इसी फ्रंट प्लेन में ही है ये फोर्स सिस्टम जो अप्लाई हुआ है, इज दैट क्लियर। ऐसा मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। तो आप क्या बोलेंगे, देख तो रहे हैं आप इसको 3D में, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ प्लेन्स तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये फोर्स सिस्टम को मैं इस वे में अप्लाई किया हूं कि एक ही प्लेन में आप इसको देख पाएंगे। मतलब ये फ्रंट प्लेन में ही है, जिस तरह यहाँ पे एक ही प्लेन में ये अप्लाई हुआ था। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। यहाँ पे प्लेन का स्पेलिंग देख लीजिएगा डियर, ओके। ये रहा, ये प्लेन का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस था, ठीक है। तो ये क्या भैया बताइए, ये है आपके पास प्लेन, एक सिंगल प्लेन की बात हुई थी ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट प्लेन्स जरूर देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं इसको एक ही प्लेन में अप्लाई करके रखा हूं, वो है फ्रंट प्लेन, राइट। तो यहां पर मैं इस फोर्स सिस्टम को क्या बोलूंगा पता है, कोप्लेनर ही बोलूंगा, पैरेलल फोर्स सिस्टम ही बोलूंगा, जैसा कि मैं इसके लिए बात किया। इज दैट क्लियर, ऐसा क्यों, तो एज पर दी गिवन डायग्राम, जैसा मैं डायग्राम लिया, समझ रहे हैं क्या बात को। चलिए आगे और बात करते हैं, ये रहा आपके पास स्क्रीन में नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। यहां भी मैं बात कर रहा हूं क्या, प्लेन
2D, ठीक है। यहां भी मैं बात कर रहा हूं क्या, स्पेस, ठीक है, स्पेस और 3D, नंबर ऑफ प्लेन्स दिखेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ओके फाइन। तो इसमें भी फोर्स सिस्टम मैं अप्लाई किया हूं, राइट, इसमें भी फोर्स सिस्टम अप्लाई किया हूं, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं 4 फोर्सेस का ग्रुप बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं 3 फोर्सेस का ग्रुप बात कर रहा हूं, राइट। तो इनके लाइन ऑफ एक्शन, राइट, आप देख पाएंगे कि एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे मीट करता हुआ दिखाई दे रहा होगा डियर, एक सिंगल पॉइंट पे मीट करता दिखाई रहा होगा, दैट सिंगल पॉइंट इज नथिंग बट दिस। समझ रहे हैं क्या बात को, दिस इज द सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं फोर्स सिस्टम में मौजूद सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन, और ये सभी फोर्सेस कहां पे है, एक प्लेन पे है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको बताइए, कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे है, कोप्लेनर। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। ओके, और एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, तो क्या बोलता हूं बताइए, बेसिक टाइप्स में बताया था मैं, फोर्स सिस्टम के बेसिक टाइप्स में कंकरेंट बताए थे क्या सर, यस कंकरेंट बताया था डियर, प्लेनर हो गया, फिर ये हो जाएगा फिर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। समझ रहे हैं क्या बात को, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, इतना सा बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो आइए जरा यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो चलिए फिर यहाँ पे आइए, तो है ना, मैं स्पेस और 3D बॉडी में जैसा बात करने जा रहा हूँ। ओके, तो ये फोर्स F1, F2, F3 किन किन प्लेन्स में है, ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं तो यहां पे आपका जवाब क्या होगा पता है सर, यहां पे ना मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा एग्जैक्टली कि फोर्स F1 का लाइन ऑफ एक्शन किस प्लेन पे है, फोर्स F2 का लाइन ऑफ एक्शन किस प्लेन पे है, और फोर्स F3 का लाइन ऑफ एक्शन किस प्लेन पे है, मैं तो डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा यदि आप बोलोगे तो ऐसा क्यों बोल पा रहे हो पता है आप, क्योंकि यहाँ पे एज की बात हो रही है ना, एज की बात, जैसे आप है ना एक रूम का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर कोई एक बॉक्स क्यूबॉइड शेप का, क्यूब शेप का, ठीक है, तो ये सभी क्या पता है, ये एज है, ये एज है, ये देखो ये सभी क्या पता है, ये एज है। समझ रहे हैं बात को, तो फोर्स F2 का लाइन ऑफ एक्शन, राइट, ये कौन से एज में पता है, एक ऐसा एज, राइट, जो ये बता रहा है कि फ्रंट प्लेन का साइड और टॉप प्लेन का साइड से मिलके जो एज बना उसी के अलोंग में है फोर्स F2 का लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स F1 का लाइन ऑफ एक्शन, बड़ा केयरफुली, फोर्स F1 का लाइन ऑफ एक्शन टॉप प्लेन और लेफ्ट प्लेन से मिलके जो ये एज बन रहा है, समझ रहे हैं बात को, टॉप प्लेन और लेफ्ट प्लेन के जो साइड है, कॉमन साइड ये वाला, इससे मिलके जो एज बन रहा है उसी के अलावा है फोर्स F1 का लाइन ऑफ एक्शन। ठीक उसी तरह फोर्स F3 का लाइन ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो लेफ्ट प्लेन, क्लियर बात, लेफ्ट प्लेन और फ्रंट प्लेन, इसका जो साइड है, कॉमन साइड ये वाला, इससे मिलके एज बना हुआ है, और इस एज के अलोंग है ना ये F3 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। तो आप यदि बोलते हैं कि सर फोर्स F2 ना टॉप प्लेन में है, तो मैं क्या बोलूंगा पता है, ये ना डियर फ्रंट प्लेन पे है। आप यदि बोलते हैं फोर्स F1 का लाइन ऑफ एक्शन टॉप प्लेन पे है, तो मैं क्या बोलूंगा पता है, ये ना डियर लेफ्ट प्लेन पे है। आप बोलते हैं फोर्स F3 का लाइन ऑफ एक्शन लेफ्ट प्लेन पे है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये फ्रंट प्लेन पे है, क्योंकि ये कॉमन साइड से जो एज बन रहा है उसके अलोंग है ना ये फोर्सेस ना, इसके लाइन ऑफ एक्शन आपको देखने को मिल रहा है डियर, फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। समझ रहे हैं क्या, डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं आप, लेकिन मैं इतना यदि आपसे पूछूं कि ये जो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन है, क्या ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्या एक ही प्लेन में मौजूद है क्या इन 3 फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, तो आपका जवाब बहुत आसानी से होगा, राइट, बहुत आसानी से होगा डियर कि सर ये ना एक ही प्लेन में तो नहीं है, सर एक ही प्लेन में तो नहीं है इन 3 फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन। तो एक ही प्लेन में नहीं है, इसका मतलब क्या, ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम नहीं है, ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम नहीं है, ये क्या है, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। क्या है बताइए, तो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम तो नहीं है, बिल्कुल सही बात।
बिल्कुल। अब ये बात करते हैं कि किस बेसिक टाइप का फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है। तो देखेंगे, है ना, यहाँ पे इसका जो लाइन ऑफ एक्शन, राइट, फोर्सेस F1 F2 F3 का लाइन ऑफ एक्शन आप देखेंगे तो ये ना एक कॉमन पॉइंट पे अगेन मीट कर रहा है। ये देखिए, ये रहा वो कॉमन पॉइंट, ये रहा वो सिंगल पॉइंट, ये रहा वो वन पॉइंट जिसपे ये थ्री फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रहा है। हालांकि ये, है ना, एक ही प्लेन में नहीं है फोर्सेस, सभी फोर्सेस एक ही प्लेन में नहीं है, लेकिन ये ना इस कॉमन पॉइंट पे इसका लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रहा है। तो डिफरेंट प्लेन्स में है फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, तो मैं क्या बोलूंगा डियर, इसको क्या बोलूंगा बताइए? तो मैं बोलने वाला हूं इसको नॉन कोप्लेनर। क्या बोलने वाला हूं बताइए? नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। और ये कैसा है? एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, तो क्या बोलूंगा? कनकरेंट, कनकरेंट force system. Is that clear? Non coplanar concurrent force system, समझ रहे हैं? And this is the coplanar concurrent force system. समझ पाए क्या? फील कर पाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। ये क्या था? एग्जांपल नंबर 2 ना। अब मैं बात करता हूं भैया एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके डियर, तो आइए, ये हुआ आपके पास 2D या फिर इसी को बोलिए प्लेन, समझ रहे हैं क्या बात को? ये रहा हुआ है ना, ये रहा आपके पास 3D और इसी को बोलिए आप स्पेस, मतलब नंबर ऑफ प्लेन्स की बात होगी, ठीक। तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे अब, है ना, कि हम लोग किस तरह से फोर्स सिस्टम को डिफाइन करते हैं। जब वो बॉडी में अप्लाई होता है तो एक सिंगल प्लेन में अप्लाई होता है तो कोप्लेनर, अलग अलग प्लेन में अप्लाई होता है फोर्सेस तो मैं क्या बोलूंगा? नॉन कोप्लेनर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो बताइए किस टाइप का फोर्स सिस्टम है? यहाँ पे आप देखेंगे फोर्स F1 F2 F3 F4 4 फोर्सेस का ग्रुप है भैया, और ये ना ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इनके लाइन ऑफ एक्शन, इनकी लाइन ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही बात। तो ये कोप्लेनर तो होगा, ये क्या होगा? कोप्लेनर तो होगा, बिल्कुल सही बात, कोप्लेनर तो होगा। ओके फाइन। अब इनके लाइन ऑफ एक्शंस को आप देखेंगे, फोर्स F1 F2 का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, फोर्स F2 और फोर्स F4 का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, फोर्स F3 और फोर्स F4 का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, फोर्स F1 और फोर्स F4 इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। मतलब अलग अलग मीटिंग पॉइंट्स यहाँ पे बात हो रही है, एक सिंगल पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे मीट नहीं हो रहा है सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन। तो मैं क्या बोलने वाला हूं बताइए? तो मैं बोलने वाला हूं इसको नॉन कंकरेंट, नॉन कंकरेंट। तो ये क्या हुआ बताइए? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम। यस यस, तो इधर आ जाइए फिर, है ना। ठीक उसी तरह इधर भी आप, है ना, जैसे भी मैं 3D में बताया था आपको नॉन कोप्लेनर, है ना, हरी बात समझ में, वहां से आप फील कर पाएंगे कि ये F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, F4 फोर्स, है ना, ये एज में एक्ट कर रहे हैं भैया, एज में एक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब कॉमन साइड में एक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये एक्चुअली डिफाइंड तो नहीं कि किस किस प्लेन में है ये, लेकिन इतना तो जरूर डिफाइंड है कि सभी फोर्सेस F1 F2 F3 F4 से मिलकर जो फोर्स सिस्टम बन रहा है, ये सभी फोर्सेस एक प्लेन पे तो नहीं है, अलग अलग प्लेन पे है। मतलब मैं क्या बोलूंगा? नॉन कोप्लेनर। इसको क्या बोलूंगा बताइए? नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं भैया ये किस टाइप का फोर्स सिस्टम इसमें अप्लाई हुआ, किस बेसिक टाइप का फोर्स सिस्टम इसमें अप्लाई हुआ। तो फोर्स F1 F2 इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां पे मीट कर रहा है, फोर्स F3, क्लियर बात, फोर्स F3 और फोर्स F2 का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। फोर्स F3 और फोर्स F4 इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, बिल्कुल सही बात। फोर्स F2 और फोर्स F4 इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, बिल्कुल सही बात। अलग अलग मीटिंग पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब एक ऐसा हुआ नॉन कोप्लेनर तो है, लेकिन एक क्या है? नॉन कॉन्करेंट भी है, नॉन कॉन्करेंट। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर,
बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए जरा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे बहुत केयरफुली सुनिएगा और समझिएगा, ठीक। बहुत ही गजब का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं मैं, ठीक। ये है आपके पास एग्जांपल 4। अरे बात समझ में। तो इस एग्जांपल 4 में अगेन आप देखेंगे दिस इज 2D और प्लेन, ठीक है। दिस इज 3D और स्पेस, ठीक है। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा डियर, ये भी बॉडी का पार्ट है, ये भी बॉडी का पार्ट है, लेकिन हम बॉडी के 3 डायमेंशन, बॉडी को हम लोग 3 डायमेंशन में दिखा रहे हैं इसको, राइट। और बॉडी के किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन को हम लोग यहां पे दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। दैट इज द प्लेन, और यू कैन से सिंगल प्लेन, एंड दिस इज द व्हाट 3D, मतलब डिफरेंट प्लेन्स जो मौजूद होते हैं बॉडी में, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हो, राइट। जिसमें आप फोर्स सिस्टम को 1 by 1 है ना अप्लाई कर रहे हो, और उसके हिसाब से आप देख रहे हो कि आप है ना जो गिवन फोर्स सिस्टम है जिसको आप किस टाइप का फोर्स सिस्टम बोल रहे हो, इस तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये हुआ एक सिंगल प्लेन, 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक सिंगल प्लेन में, मतलब ये क्या हुआ? कोप्लेनर। क्या हुआ बताइए? कोप्लेनर, बिल्कुल सही बात। एक ये क्या हुआ? एक सिंगल लाइन हुआ, इसी सिंगल लाइन के अलोंग ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मतलब यही सिंगल लाइन ये 3 फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन होगा, लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो क्या बोला था मैं बेसिक टाइप्स में, है ना, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर अलोंग द सेम लाइन और सिंगल लाइन, and that type of force system is nothing but what? कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ओके डियर, ओके। तो ये कोप्लेनर तो है, लेकिन साथ ही साथ कैसा है? कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ये ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए, अब मैं चाहता हूं यहां पे क्या, जिस तरह यहां पे मैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम डिफाइंड कर पाया, मैं चाहता हूं कि क्या, मैं ना यहां पे चाहता हूं कि नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम, नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम को डिफाइन करना चाहता हूं, राइट। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं भैया, कि नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम विल बी इम्पॉसिबल। समझ रहे हैं क्या बात को? सर ऐसा कैसे? तो नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ कि फोर्सेस होगा वो अलग अलग प्लेन पे होगा, फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो अलग अलग प्लेन पे होगा, समझ रहे हैं। बट कोलिनियर फोर्स सिस्टम चाहिए आपको। कोलिनियर फोर्स सिस्टम मतलब फोर्सेस को एक ही लाइन के अलोंग होना चाहिए, फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन को एक ही लाइन के अलोंग होना चाहिए। तो बताइए, आप लाइन को, है ना, एक पर्टिकुलर लाइन को जब आप, जैसे सिंपल मैं बात करता हूं, ड्रॉ करते हो, तो एक प्लेन में ही तो ड्रॉ कर पाओगे ना, डिफरेंट प्लेन में थोड़ा दिखा पाओगे जी। समझ रहे हैं क्या बात को? एक सिंगल लाइन को, राइट, जैसे आपको ड्रॉ करना है तो डिफरेंट प्लेन में थोड़ा ड्रॉ करोगे जी। समझ रहे हैं बात को? डिफरेंट प्लेन में कैसे ड्रॉ कर पाओगे? एक ही प्लेन में ड्रॉ कर पाओगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि नॉन कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम पॉसिबल नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि कोलिनियर फोर्स सिस्टम के लिए मेरे को, है ना, ऐसा डिफाइन करना होता है कि एक ही प्लेन में मैं लाइन को ड्रॉ कर पाता हूं। क्लियर बात? एक ही प्लेन में लाइन को ड्रॉ कर पाता हूं, तो उसमें मैं फोर्सेस को यदि रिप्रेजेंट कर देता हूं उसी लाइन के अलोंग, राइट, उसी लाइन के अलोंग, तो मैं बोलता हूं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। लेकिन नॉन कोप्लेनर भी बात करना होगा, कोलिनियर के साथ साथ नॉन कोप्लेनर भी बात करना होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये कैसे पॉसिबल है? तो आइए इसमें फिल करते हैं थोड़ा सा,
ये हो गया मेरे पास डिफरेंट प्लेन्स, मतलब 3D स्पेस। क्लियर बात? बिल्कुल। तो आइए मैं बात करता हूं भैया, क्या सबसे पहली बात तो मैं ना, ये देखो ये एक फ्रंट प्लेन हुआ, इसी फ्रंट प्लेन में मैं बात करने जा रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ किया हूं, ये फ्रंट प्लेन में ना डियर ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया। क्लियर बात है क्या इतना? और इस लाइन के अलोंग मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है, क्या? फोर्स F2। क्लियर बात? ये फोर्स F2 को अप्लाई करके रख दिया इस तरह से। बिल्कुल सही बात। तो इस 3D स्पेस जिसमें नंबर ऑफ प्लेन्स है ना, तो इसमें मैं बात करने जाऊंगा क्या? नॉन कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो कैसे बात कर पाऊंगा बताइए, कैसे बात कर पाऊंगा? राइट, ये लाइन कहां पे बताइए? फ्रंट प्लेन पे है। आप चाहो तो बैक प्लेन में भी ड्रॉ कर सकते हो एक लाइन, आप चाहो तो है ना राइट प्लेन में भी एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बैक प्लेन में भी। क्लियर बात? टॉप बॉटम प्लेन जिसमें भी चाहो ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब उसमें कोलिनियर देखना है आपको, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, तो इसी लाइन के अलोंग ही तो आपको फोर्सेस को ऐड कराना होगा ना कोलिनियर के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो वो किस टाइप का फोर्स सिस्टम होगा बताइए? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होगा क्या? वो तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हो जाएगा ना। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है जी नॉन कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम? ऐसे पॉसिबल हो सकता है कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। समझ रहे हैं क्या बात को? समझ रहे हैं? ओके। तो भैया मैं यहां पे बात करूं तो ये नॉन कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम तो पॉसिबल नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। और क्यों नहीं है अब समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर बात है? तो आइए, ये 3D में बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें भी जैसे पहला वाला एग्जांपल मैंने बात किया हुआ था, प्लेन का ही बात किया था, स्पेस का ही बात किया हुआ था, जिसमें दोनों में मैंने बात किया पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्लियर है? तो पैरेलल फोर्स कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम प्लेन के लिए डिफाइन किया, और 3D में भी बात किया था मैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। सेम बोला था, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेन में सभी फोर्सेस थे, हालांकि डिफरेंट प्लेन दिख रहा था लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेन में था। याद करो एग्जांपल नंबर 1 में। तो ठीक उसी तरह यहां भी मैं बात करूंगा ना, डिफरेंट प्लेन दिखाऊंगा जरूर, लेकिन मेरे को कोलिनियर फोर्स सिस्टम बात करना होगा तो एक पर्टिकुलर प्लेन में बात करना होगा। और क्यों? तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्यों बात करूंगा ऐसा। तो आइए, ये हो गया आपके पास F2, तो ये हो गया भैया आपके पास क्या? F1। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या आपके पास? F3। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ये जस्ट कैसा होगा पता है? ये जस्ट ऐसा हो जाएगा कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। मतलब ये हुआ भैया कि ये फोर्स सिस्टम किसमें पता है आपके पास? ये फ्रंट प्लेन में है, फ्रंट प्लेन पे है। क्यों? क्योंकि ये किस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं? किस लाइन के अलोंग इन फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड है? तो ये वाले लाइन, जो लाइन किसमें है, ये क्या पता है आपके पास? ये है आपके पास लाइन ऑफ एक्शन। वेरी केयरफुली एक बार पढ़ेंगे, गजब लेवल का पढ़ेंगे। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑन फ्रंट प्लेन। ठीक है, तो ये फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन भी तो इसी फ्रंट प्लेन में ही आएंगे ना। क्लियर बात? अरे बस समझ में। तो एक प्लेन के लिए डिफाइन कर पाते हो किसको आप? कोलिनियर फोर्स सिस्टम को। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कोलिनियर फोर्स सिस्टम। आइए मैं नोट पॉइंट आपको लिखवाता हूं। कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक, नोट पॉइंट में आइए। नोट पॉइंट, कोलिनियर फोर्स सिस्टम is defined for collinear force system is defined for a particular plane, that means
नॉन कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम इज impossible. Is that clear? Is that clear? Collinear force system is defined for a particular plane. That means non-coplanar collinear force system is impossible. बिल्कुल सही बात. और भी कुछ नोट पॉइंट लिखाता हूं, ठीक है. हमारा फोर्स सिस्टम कंप्लीट हो गया है. कुछ नोट पॉइंट और लिखाता हूं मैं, ठीक है. every collinear force system may be concurrent. Every collinear force system may be concurrent force system. क्लियर बात? बिल्कुल सर. सर और कुछ नोट पॉइंट लिखवाने वाले हैं क्या? बिल्कुल डियर, ठीक है. Every collinear force system may be concurrent force system, but every concurrent force system need not be collinear. ठीक है बात क्लियर? तो चलिए अब इसी बात को हम लोग फील करते हैं. एवरी कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ये पहला नोट पॉइंट तो समझ में आ गया आपको. अभी जस्ट मैंने समझाया. ये पहला वाला नोट पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, ठीक है. अब समझते हैं हम लोग ये सेकेंड और थर्ड नोट पॉइंट को, ठीक है. एवरी कोलिनियर फोर्स सिस्टम मे बी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. कोलिनियर फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो सकता है, बट एवरी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम नीड नॉट बी कोलिनियर फोर्स सिस्टम. समझ रहे हैं बात को? ओके, मतलब रिवर्स पॉसिबल नहीं है. आइए जरा, तो पहले जाते हैं हम लोग कोलिनियर फोर्स सिस्टम में. ठीक, यहीं पे डिफाइन किए थे क्या? ये देखो, यही है ना. चाहे आप इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, कोलिनियर फोर्स सिस्टम यहाँ भी है यहाँ भी है. दोनों तो कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम ही है, ठीक है. ओके, बिल्कुल मतलब कोई भी कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है जी. ओके, तो ये एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग है भैया सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, राइट, कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल राइट. तो पर्टिकुलर इंस्टेंट में, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में बात करो, चाहे आप यहाँ पे बात करो, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे बात करो चाहे यहाँ पे बात करो, पर्टिकुलर इंस्टेंट में आप देखोगे तो तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपको देखने को मिलेगा कि वो मीट कर रहा होगा कहीं पे ऐसा. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता है सभी फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट. क्या बोलते हैं बताइए? कॉन्करेंट. तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? इस कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम को मैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम भी कह सकता हूं. समझ रहे हैं बात को? ओके, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. मतलब थर्ड नोट पॉइंट कि कंकरेंट फोर्स सिस्टम नीड नॉट बी कोलिनियर फोर्स सिस्टम. तो आइए, कंकरेंट फोर्स सिस्टम ये क्या था अपना थर्ड एग्जांपल में? नॉन कंकरेंट था, बिल्कुल नॉन कंकरेंट था. ओके, फर्स्ट सेकंड एग्जांपल में शायद है ना कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. ओके, यस, ये था, ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. तो बताइए आप मेरे को, है ना, कोलिनियर होने के लिए भैया फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन को एक ही लाइन के अलोंग एक करना चाहिए, एक सिंगल लाइन में लाई करना चाहिए सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, राइट. तो ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, क्लियर है, ये एक ही लाइन के अलोंग कैसे होगा? ये आप किसी भी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो. एज पर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, है ना, आप फोर्स को शिफ्ट कर सकते हो उसी के लाइन ऑफ एक्शन में, कहीं पर सेम लाइन ऑफ एक्शन में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि भैया इसको कंकरेंट फोर्स सिस्टम को जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसके लाइन ऑफ एक्शन राइट अलग अलग है, एक सिंगल लाइन के लॉन्ग नहीं है. तो आप ऐसे सिंगल लाइन के लॉन्ग ऐसे चेंज नहीं कर सकते. समझ रहे बात को? कहने का मतलब कंकरेंट फोर्स सिस्टम, एवरी कंकरेंट फोर्स सिस्टम नीड नॉट बी कोलिनियर. यस. तो भैया यहाँ पे हमने, है ना, इन 3 नोट पॉइंट्स को भी बहुत अच्छे से समझ गए. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस 3 नोट पॉइंट. ठीक है, बात क्लियर? ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. आ रही बात समझ में? तो चलिए डियर, इसी के साथ मैं
मॉड्यूल 1 को फिनिश करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, जिसमें मैं डिफरेंट जेई लेवल, डिफरेंट ए लेवल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस कराऊंगा। आप देख पाएंगे, आप फील कर पाएंगे कि मैं कोई डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा, राइट। मतलब अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल ए ऑल जेई, राइट, वो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होगा, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा जो मैं कंसेप्ट आपसे डिस्कस करके रखा हुआ। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर लेक्चर को मैं एंड करता हूं, जरूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।